Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to English with Satyam. My dear friends, A to Z कंप्लीट फ्रेजल वर्ब में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ब्लैक आउट फ्रेजल वर्ब दोस्तों हमने सीखा था। ठीक दोस्तों, तो आज हमें इसके आगे डिस्कस करना है, तो हम बिना डिले करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का पहली फ्रेजल वर्ब दोस्तों है ब्लैंक आउट। ओके, ब्लैंक आउट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? सेंसर टेक्स्ट सो दैट वर्ड्स कैन नॉट बी रेड। ओके, ब्लैंक आउट। ओके, सेंसर टेक्स्ट सो दैट वर्ड्स कैन नॉट बी रेड। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे, द ईमेल एड्रेसेस वर ब्लैंक्ड आउट इन द डॉक्यूमेंट्स शोन टू द कोर्ट। शोन टू द कोर्ट। ठीक दोस्तों, बात क्लियर? ब्लैंक आउट, इसके दोस्तों सेकंड मीनिंग है हैव अ टेम्पररी मेमोरी लॉस। हैव अ टेम्पररी मेमोरी लॉस। ओके, जैसे एग्जांपल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल। आई वॉज सो नर्वस इन द इंटरव्यू दैट आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट एंड कुडंट आंसर देयर क्वेश्चंस प्रॉपरली। ठीक है, मतलब मैं इतना नर्वस था कि इंटरव्यू में वो क्या हो गया, ब्लैंक्ड आउट हो गया, मतलब उसका जो दिमाग काम नहीं कर रहा था और कुडंट आंसर देयर क्वेश्चंस प्रॉपरली। ठीक दोस्त, तो ये ब्लैंक आउट की दो मीनिंग्स हैं, जिसमें ए वाली मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों आपका ब्लेयर आउट। ब्लेयर आउट, ब्लेयर आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? अ लाउड साउंड और म्यूजिक। ब्लेयर आउट की दोस्तों मीनिंग क्या है? अ लाउड साउंड और म्यूजिक, कोई लाउड साउंड या म्यूजिक। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ध्यान से देखोगे, ठीक है, द म्यूजिक वॉज ब्लेयरिंग आउट एंड आई कुडेंट गेट टू स्लीप। मतलब जो म्यूजिक की आवाज़ें बहुत तेज़ी से आ रही थी, ठीक है, इसलिए मैं सो नहीं पाया। तो ब्लेयर आउट मीन्स होता है अ लाउड साउंड और म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका दोस्तों ब्लास्ट ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों आपका ब्लास्ट ऑफ। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इसकी दोस्तों मीनिंग होती है लीव द ग्राउंड। लीव द ग्राउंड, ओके, स्पेसशिप और रॉकेट। लीव द ग्राउंड, स्पेसशिप और रॉकेट। जैसे दोस्तों एग्जांपल है, द स्पेस शटल ब्लास्टेड ऑफ ऑन शेड्यूल यस्टरडे। ओके, द स्पेस शटल ब्लास्टेड ऑफ ऑन शेड्यूल यस्टरडे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी ब्लेज अवे। ब्लेज अवे। ब्लेज अवे, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? फायर अ गन रिपीटेडली। ब्लेज अवे, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? फायर अ गन रिपीटेडली, मतलब किसी गन को रिपीटेडली फायर करना। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? द शूटर्स ब्लेज्ड अवे एट द पीजेंट्स। द शूटर्स ब्लेज्ड अवे एट द पीजेंट्स। तो ब्लेज अवे की मीनिंग क्या होती है? फायर अ गन रिपीटेडली। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लीड आउट। ब्लीड आउट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? कॉज सफिशियंट ब्लड लॉस टू रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, कॉज सफिशियंट ब्लड लॉस टू रिजल्ट इन डेथ, मतलब इतना ब्लड का लॉस हो जाना, इतना खून बह जाना कि उसके कारण मृत्यु होता है। तो ब्लीड आउट। एग्जाम्पल दोस्तों क्या लिखा गया है? दे बिल्ड आउट दियर काप्स। दे बिल्ड, ठीक दोस्तों, बिल्ड नहीं, सॉरी दोस्तों, ब्लिड। दे ब्लिड आउट दियर काप्स। ठीक है, ब्लीड, ब्लीड मीन्स होता है खून बहना, इसकी सेकेंड फॉर्म ब्लड, ब्लड होता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ब्लीड, ब्लड, ब्लड। तो ब्लीड आउट मीन्स होता है कॉज सफिशिएंट ब्लड लॉस टू रिजल्ट इन डेथ। दे ब्लिड आउट दियर काप्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लिस आउट। ब्लिस आउट, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी।
बी एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न होना, रिलैक्स्ड होना, ठीक है। आई ब्लिस्ड आउट ऑन द बीच ऑल वीक, आई ब्लिस्ड आउट ऑन द वीक, आई ब्लिस्ड आउट ऑन द बीच ऑल वीक, ठीक है। ब्लिस आउट मीन्स वी एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है ब्लॉक इन। ब्लॉक इन, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? पार्क अ कार एंड ऑब्स्ट्रक्ट अनदर कार, पार्क अ कार एंड ऑब्स्ट्रक्ट अनदर कार, ठीक है। मतलब कार को पार्क करना और अनदर कार को ऑब्स्ट्रक्ट करना, पार्क अ कार एंड ऑब्स्ट्रक्ट अनदर कार। जैसे दोस्तों एग्जांपल ध्यान से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आई कुडेंट ड्राइव हियर दिस मॉर्निंग बिकॉज समवन हैड ब्लॉक्ड मी इन, आई कुडेंट ड्राइव हियर दिस मॉर्निंग बिकॉज समवन हैड ब्लॉक्ड मी इन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा तो दोस्तों अभी हमने क्या सीखा? ब्लॉक इन, ठीक है। अब दोस्तों ब्लॉक इन की दोस्तों दूसरी मीनिंग क्या है? ब्लॉक इन की सेकंड मीनिंग है शेड और फिल इन, मतलब छाया देना, किसी चीज़ से भर देना, शेड और फिल इन। जैसे दोस्तों एग्जांपल है ही ब्लॉक्ड इन द इवेंट्स इन हिज कैलेंडर, ही ब्लॉक्ड इन द इवेंट्स इन हिज कैलेंडर, मतलब उसने कैलेंडर में जो भी इवेंट्स हैं उन्हें क्या कर दिया है? ब्लॉक इन कर दिया है। क्या कर दिया है? ब्लॉक इन कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों ये बार बार यार, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी? ठीक है, ब्लॉक इन, ठीक है। चलिए ब्लॉक इन के बाद, ब्लॉक इन के बाद हमें सीखना है ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्ट एंड एग्जिट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम लीविंग, मतलब कहीं जाने से रोक देना। ऑब्स्ट्रक्ट एंड एग्जिट मतलब एग्जिट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम लीविंग। जैसे एग्जांपल दोस्तों ध्यान से देखोगे क्या लिखा गया है? द पुलिस ब्लॉक्ड ऑफ द रोड आफ्टर द मर्डर, द पुलिस ब्लॉक्ड ऑफ द रोड आफ्टर द मर्डर, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कर देना, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ दोस्तों हो गया। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। ब्लॉक ऑफ के बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लॉक आउट। ब्लॉक आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? स्टॉप लाइट फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग, स्टॉप लाइट फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग। जैसे दोस्तों एग्जांपल ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा गया है? द ट्रीज ब्लॉक द सन आउट मोस्ट ऑफ द डे, मतलब प्रकाश को इंटर करने से रोकना, स्टॉप लाइट फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग, ठीक है। द ट्रीज ब्लॉक द सन आउट मोस्ट ऑफ द डे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दोस्तों है ब्लॉक आउट के बाद। ब्लॉक आउट की दोस्तों सेकंड मीनिंग है, ध्यान से देखिएगा, ट्राई नॉट थिंक अबाउट और फील समथिंग बिकॉज इट इज़ अपसेटिंग और पेनफुल, ठीक है। ब्लॉक आउट इसकी क्या है? सेकंड मीनिंग क्या है? ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट और फील समथिंग बिकॉज इट इज़ अपसेटिंग और पेनफुल। एग्जाम्पल क्या है? इट वॉज सो अनप्लीजेंट दैट आई ट्राई टू ब्लॉक इट आउट, अदरवाइज आई वुड जस्ट बी एंग्री ऑल द टाइम, ठीक है। ब्लॉक अप, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल है ब्लॉक अप। ब्लॉक अप की मीनिंग है दोस्तों फिल अ स्पेस सो दैट नथिंग कैन पास, ब्लॉक अप, फिल अ स्पेस सो दैट नथिंग कैन पास। एग्जाम्पल दोस्तों है द पाइप इज ब्लॉक्ड अप एंड नो वाटर गेट्स थ्रू, द पाइप इज ब्लॉक्ड अप एंड नो वाटर, ठीक है, गेट्स थ्रू, मतलब पाइप जो है वो ब्लॉक हो चुका है और उससे पानी नहीं निकल रहा है। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्लो अवे।
ब्लो अवे की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? किल करना, यानी किल कर देना, मार देना, ब्लो अवे। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा। ही ग्रैब्ड अ गन एंड ब्लू द पुलिस ऑफिसर अवे। ठीक है, ही ग्रैब्ड अ गन एंड ब्लू द पुलिस ऑफिसर अवे, उसने गन पकड़ी और पुलिस ऑफिसर को मार दिया, किल कर दिया। तो ब्लो अवे मीन्स क्या होता है दोस्तों? किल करना, राइट। अब दोस्तों ब्लो अवे की सेकंड मीनिंग क्या है? बीट राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स बाय अ लार्ज मार्जिन। ठीक है, ब्लो अवे की दोस्तों सेकंड मीनिंग क्या है? बीट राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स बाय अ लार्ज मार्जिन। जो आपके विरोधी हैं या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनको एक लंबे मार्जिन से हराना, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लो अवे। जैसे दोस्तों एग्जांपल है, दियर न्यू प्रोडक्ट हैज़ ब्लोन ऑल द अदर्स अवे। मतलब जो उनका न्यू प्रोडक्ट है वो सभी को क्या कर दिया है? सभी को बड़े मार्जिन से बीट कर दिया है। समझ गए दोस्तों? तो ब्लो अवे की हो गई दूसरी मीनिंग। ब्लो अवे की दोस्तों तीसरी मीनिंग क्या है? इम्प्रेस ग्रेटली, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रेस करना। ठीक है, एग्जाम्पल दोस्तों क्या है? हर फर्स्ट नॉवेल ब्लू मी अवे। उसका जो पहला नॉवेल था उसने मुझे बहुत ही ग्रेटली इम्प्रेस किया। समझ गए ना? ओके, तो हर फर्स्ट नॉवेल ब्लू मी अवे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ब्लो अवे की चौथी मीनिंग। व्हेन द विंड मूव्स समथिंग फ्रॉम अ प्लेस। व्हेन द विंड मूव्स समथिंग फ्रॉम अ प्लेस, मतलब जो हवा होती है वो किसी चीज़ को उसके स्थान से हटा दे। ठीक है, जैसे दोस्तों हवा आती है तो कोई चीज़ होती है हल्की चीज़, ठीक है, वो वहाँ से हट जाती है। जैसे एग्जांपल दोस्तों क्या है? द फ्लैग ब्लू अवे इन द स्टॉर्म। ओके, वी विल हैव टू बाई अ न्यू वन। ठीक है, मतलब जो फ्लैग था, जो झंडा था, वो क्या हो चुका है? वो तूफान में उड़ गया, इसलिए हमें एक नया खरीदना होगा, एक नया झंडा खरीदना होगा। समझ गए दोस्त? तो ब्लो अवे की चार मीनिंग्स हैं। पहली मीनिंग है किल करना, दूसरी मीनिंग है अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बड़े मार्जिन से डिफीट करना, तीसरी मीनिंग यह है किसी को कन्विंस करना, किसी को इम्प्रेस करना ग्रेटली, और चौथी मीनिंग है हवा के जरिए जो कुछ हट जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गई हमारी चार मीनिंग्स। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्लो डाउन। ब्लो अवे के बाद दोस्तों है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन की दोस्तों मीनिंग क्या है? व्हेन द विंड फोर्सेस समथिंग टू फॉल। मतलब जो विंड होती है वो किसी चीज़ को बलपूर्वक गिरा देती है। व्हेन द विंड फोर्सेस समथिंग टू फॉल। ठीक है, जैसे एग्जांपल दोस्तों क्या लिखा गया है? ए ट्री वॉज ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म। मतलब जो एक ट्री था वो तूफान में गिर गया। ठीक दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ब्लो अवे और ब्लो, ठीक है, ब्लो अवे की चौथी मीनिंग ना और ब्लो डाउन की ये मीनिंग लगभग सेम है। ठीक है, लगभग क्या है? सेम है। ठीक है, यहाँ स्पेशली फोर्स के लिए बात कर रहा है। फोर्स मतलब कोई जो कठोर चीज़ होती है। ठीक है, जैसे अब पेड़ होता है तो एकदम फर्मली अपने जगह पर स्टैंड होता है, अगर उसको, तो जो यहाँ पर विंड होती है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्स की ज़्यादा बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लो डाउन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लो इन। ब्लो इन की दोस्तों मीनिंग होती है अराइव समटाइम सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, मतलब कहीं पर पहुंचना अचानक से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ब्लो इन। जैसे दोस्तों एग्जांपल दोस्तों लिखा गया है, ही ब्लू इन फ्रॉम टोरंटो अर्ली दिस मॉर्निंग। ठीक है, ही ब्लू इन फ्रॉम टोरंटो अर्ली दिस मॉर्निंग। समझ गए दोस्त? बात क्लियर? तो ब्लो इन की मीनिंग होती है। ब्लो ऑफ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? नॉट कीप एन अपॉइंटमेंट, कोई अपॉइंटमेंट ना होना। ठीक है, ब्लो ऑफ, नॉट कीप एन अपॉइंटमेंट। एग्जाम्पल दोस्तों है, वी आर गोइंग टू मीट लास्ट नाइट बट शी ब्लू मी ऑफ एट द लास्ट मिनट। शी ब्लू मी ऑफ एट द लास्ट मिनट। ब्लो ऑफ की दोस्तों सेकेंड मीनिंग है इग्नोर और नॉट डू समथिंग, इग्नोर करना या कुछ नहीं करना। ठीक है, आई ब्लू द हमॉक ऑफ एंड डिड बैडली। आई ब्लू द हमॉक ऑफ एंड
डिड बैडली। ठीक है, ब्लो ऑफ की नेक्स्ट मीनिंग है एक्सपेल गैस फ्रॉम द एनस। एक्सपेल गैस फ्रॉम द एनस। और दोस्तों जिसका एग्जाम्पल क्या है, ही ब्लू ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। ही ब्लू ऑफ इन फ्रंट ऑफ ही ब्लू ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है, तो ब्लो ऑफ की 3 मीनिंग्स हैं। पहली मीनिंग है नॉट कीप एन अपॉइंटमेंट, दूसरी मीनिंग है इग्नोर और नॉट डू समथिंग, और तीसरी मीनिंग है एक्सपेल गैस फ्रॉम द एनस। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज लो अब दोस्तों हमारी है ब्लो आउट। ब्लो आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, एक्सटिंग्यूज कैंडल्स और मैचेस, मतलब बुझाना, एक्सटिंग्यूज करना, बुझाना, ब्लो आउट। ठीक है, सी ब्लू द कैंडल्स आउट ऑन हर बर्थडे केक। ठीक है, सी ब्लू द कैंडल्स आउट ऑन हर बर्थडे केक, मतलब उसने अपने बर्थडे केक में जो कैंडल्स लगे हुए हैं उसको बुझाया। ब्लो आउट की नेक्स्ट मीनिंग है डिफीट डिसिसिवली। डिफीट डिसिसिवली, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है ब्रॉन्कोस ब्लू आउट द रेडर्स 55-0, 55-0। तो ब्लो आउट मीन्स क्या होता है, डिफीट डिसिसिवली, डिफीट डिसिसिवली। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें पसंद आई हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।